तबरेज अजीज का गिरफ्तारी हो और रहमानिया मेडिकल सेंटर को हमेशा के लिए बंद किया जाए, जांच हो। यह सब लापरवाही है। एकदम स्वस्थ व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाकर वह व्यक्ति हॉस्पिटल गया जो मेरी जानकारी में है। तो हॉस्पिटल ने जो लापरवाही की है इसकी उनको सजा मिलनी चाहिए और प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज मरहूम परवेज आलम के इंसाफ के लिए आज ये पूर्वी चंपारण से एक ऐसे मसाल जुलूस निकाला जा रहा है केवल इंसाफ के लिए। ये जुलूस किसी की न हिंदू और मुसलमान की बातों को नहीं, मैं बहुत अभी देख रहा हूँ फेसबुक और सोशल मीडिया पर ये बार बार दिखाया जा रहा है। ये मरहूम परवेज आलम साहब की बात है और ये कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। अगर हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले से मैं एक ही सवाल पूछता हूं, और हिंदू मुसलमान करने वाले क्या मरहूम परवेज आलम की ज़िंदगी लौटा सकता है? तो मेरे सामने हिंदू और मुसलमान की बात करे। यहाँ एक लुटेरे की बात हो रही है जो ज़िंदगी का सौदा किया है और ज़िंदगी को लूट लिया है, जो वापस नहीं हो सकता है। पैसा लूटता है तो लोग कमा के फिर वापस कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी लूटा गया है। उसके खिलाफ में उसका इंसाफ के लिए लोगों ने आज रोड पर उतरने का काम किया। आज समझिए कैंडल मार्च करके विरोध जता रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यहाँ इंसाफ मांगने वाले उनकी नन्ही सी छोटी गुड़िया एक बेटी है। ये बेटी केवल परवेज साहब की नहीं, ये चंपारण की बेटी है। एक चंपारण की बेटी अगर इंसाफ अपने पिता की इंसाफ मांग रही है तो इसमें हिंदू मुसलमान करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, मरहूम परवेज साहब की इंसाफ और ये जनता की इंसाफ। आज ये परवेज साहब कल आपकी बारी हो जाएगी, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ इसके इंसाफ की मांग करिए, एक पैर पर खड़ा हो जाइए। ऐसे लुटेरे को बंद करने की हॉस्पिटल की मांग किया जा रहा है। आप डॉक्टर यह समझ रहमानिया को सील करने की मांग ये बैनर पर आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये लोग निकल चुके हैं, इन लोगों को प्रशासन और शासन पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, लेकिन फिर भी अपनी ये काम लोग कर रहे हैं। प्रशासन अपनी काम कर रही है। उम्मीद और आशा इन लोगों को जरूर है कि प्रशासन निश्चित इसमें इंसाफ दिलाएगी। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि ये कैंडल मार्च क्यों किया जा रहा है? बाबू, ये कैंडल मार्च जो है इंसाफ के लिए किया जा रहा है कि हमको इंसाफ मिले और हमारे जो मरहूम भाई परवेज आलम के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ लापरवाही के कारण जो उनकी मृत्यु हुई है, ये सब जो है रहमानिया हॉस्पिटल और डॉक्टर मोहम्मद परवेज अजीज़ का कारण हुआ है। जो हमारा जो है समझिए कि डॉक्टर तबरेज अजीज़ की लापरवाही से और उनके यहाँ तक के लेके एक उनके गार्ड से लेकर और ऊपर तक के जितने भी स्टाफ हैं, इसकी का मृत्यु के कारण सब लोग हैं, सबकी लापरवाही से हुई है। एक वीडियो मैंने देखा, डॉक्टर साहब की वीडियो आई थी कि एक इसमें जो डॉक्टर ऑपरेशन किए हैं क्वालिफाइड डॉक्टर, क्या आप उस क्वालिफाइड डॉक्टर से ऑपरेशन करवाए गए थे कि तबरेज अजीज से करवाने गए? नहीं, हम लोग जो है शुरू से कहते रह गए कि हमको डॉक्टर तबरेज अजीज से ही ऑपरेशन कराना है। और डॉक्टर का नाम वो वीडियो में ले रहे हैं, तो क्या उस डॉक्टर के बारे में आपको जानकारी थी? नहीं, कोई जानकारी हमको नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। बस बोले कि यहाँ पे कोई भी चेकअप करेगा उससे मतलब नहीं है। डॉक्टर तबरेज अजीज जो है वही ऑपरेशन करेंगे। हम लोग ऑपरेशन थिएटर पर दिन भर खड़े रह गए और बोले कि एक बार डॉक्टर तबरेज साहब से हमको मिला दीजिए। देखने की कोई नहीं मिलाया। स्टाफ जो है धक्का मार के पीछे रखता था, गेट बंद कर लेता था और सिर्फ पैसे की और ब्लड की डिमांड करता था और बोला कि आपके पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है। हमने कहा कि ये कौन सा इतना ऑपरेशन है, किडनी का स्टोन तो आधा घंटा 1 घंटा में हो जाता है, लेकिन ये 8 घंटा 7 घंटा ऑपरेशन हुआ है। बताइए क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत लोगों के तरह सफाई और पैर दिया जा रहा है। डॉक्टर तबरेज साहब का कॉन्फ्रेंस भी देखा हूँ, उसने जो स्टेटमेंट दिया है कि ये लोग जो है पेशेंट जब मर जाते हैं तो पैसे बचाने के लिए जो होता है, तो क्या किसी के पैसे से किसी की जान की कीमत लगाई जा सकती है? उसकी जान वापस आ सकती है। इस नन्हे बच्चे के पिता वापस आ जाएंगे। मैं सारे आवाम को ये नर्म निवेदन से हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि भाई आप लोग कहीं भी इलाज करवाइए, लेकिन अपने निगरानी में और सब लोगों से राय मशवरा करके इलाज करवाइए, लेकिन रहमानिया में नहीं करवाइए, क्योंकि सबका भरोसा उठ चुका है डॉक्टर तबरेज से और उनके टीम से, स्टाफ से। उनके स्टाफ और उनके डॉक्टर का व्यवहार डॉक्टर का नहीं, एक डाकू की तरह है और वो एक डाकू की तरह बर्ताव करते हैं। ऐसा कि सोच लीजिए कि आज हमने जो इसका जो पर्दाफाश किया है और हमने जो हक की लड़ाई की है, हमने पोस्टमार्टम करवाया है। अगर ये नहीं करवाते तो औरों की तरह ये भी केस पर जाता
और हम लोग रो बिलख के चुपचाप रह जाते, अपना कफन दफन कर लेते, लेकिन ये राज पर्दाफाश नहीं होता। तो सोचिए हमारे पहले जितने भी भाई बहनों का हुआ, बच्चे अनाथ हुए होंगे या बहनें माएँ बेटियाँ विधवा हुई होंगी, सोचिए उनके दिल पर क्या होता। वो तो अंधकार में रह गए होंगे कि हाँ परिस से जो है बीमारी से मेरा परिवार मर गया, या मेरे पति मर गए, मेरा बेटा मर गया, मेरा बच्ची मर गए, लेकिन उसके पीछे का तो सच नहीं जान पाए। यही आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमको साथ दिलाइए, हमारे भारत के संविधान पे हमको भरोसा है, भारत के न्यायालय पे हमेशा भरोसा है, और कानून प्रशासन पे हमको भरोसा है। हमको इंसाफ चाहिए, और रहमानिया मेडिकल को जो है सेंटर को उसको बंद कराया जाए, और हमारा जो है इंसाफ दिला के डॉक्टर तबरेज़ जी की सारी सच्चाई जानने के बाद कानून जो है अपना कड़ी से कड़ी सजा सुनाए, और उनको जहाँ से हो सके उनको जो है सजा दे, उनको करे। हम पर भरोसा है, हमारे जनता पर, हमारे प्रशासन पर, हमारे न्यायालय पर, और हमारे देश के संविधान पर। ये सबसे बड़ी बात सुभर के आई है कि उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि ये कहा गया कि पैसे के लिए ये सभी हुआ कि पैसे के लिए किया गया है, लेकिन जो पेशेंट गया था वो पेशेंट प्रधानमंत्री के कार्ड पर गया था फ्री में इलाज कराने के लिए। फिर पैसे की बात आपने किया कि पेशेंटों ने किया, ये जांच का विषय पहले बना है कि ये काम किसने किया। ये पैसा के डिमांड डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया है, पैसा का डिमांड ये पैसे नहीं, ये तो प्रधानमंत्री के कार्ड पर इन्होंने ये इलाज कराने के लिए गए थे। इसलिए देखिए यहाँ तमाम आप नज़ारा देख सकते हैं कि लोग रोड पर उतर गए हैं इंसाफ के लिए। ये चंपारण इंसाफ चाह रही है, इंसाफ आपको देने के लिए। देखो रहमानिया बंद करो की नारे लग रहे हैं, रहमानिया बंद करो, बंद करो। देखो ये उनकी महरूम साहब की ये बच्ची है छोटी सी, अपने पिता के इंसाफ के लिए आज रोड पर उतरी हुई है। इन बच्ची का इंसाफ चाहिए, क्या कहो बेटा? हमको इंसाफ चाहिए अपने पापा का इंसाफ मांग रही हो जी। देखिए ये अपने पिता का एक नानी सी बालक, समझिए कि अपने पिता के इंसाफ निश्चित शासन और प्रशासन से और कानून पर भरोसा है कि इंसाफ इन लोगों को मिलेगा। और ये तमाम चंपारण है, पूरे भारत देख रहा है कि ऐसे ऐसे संस्था जहाँ पे ये कांड हो रही है उनको निश्चित बंद कराने की जरूरत है। क्या कहते हैं रहमानिया? हमारा क्या नाम है, रहमानिया को सील करो, सील करो रहमानिया नर्सिंग होम को सील किया जाए, डॉक्टर तबरेज़ को जेल भेजा जाए, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए। वो हत्यारा है, मेरे भाई का हत्या किया है मोहम्मद परवेज। डॉक्टर तबरेज़ अजीज का गिरफ्तारी हो और रहमानिया मेडिकल सेंटर को हमेशा के लिए बंद किया जाए, जांच हो। वो मर्डर किया है मेरे बहनोई का, पोस्टमार्टम हुआ है, प्रशासन हम लोग के साथ है, प्रशासन को पता चल चुका है कि वो मर्डर किए हैं। अब वो प्रशासन खुद जो है मीडिया के सामने 2 दिन 4 दिन में जब रिपोर्ट आएगी तो प्रशासन एसपी साहब डीएम साहब खुद जो है और डीएसपी साहब खुद जो है वो रखेंगे सामने कि वो लोग कितना बड़ा गुनाह किया है, मेरे बहनोई का हत्या किया है, ये हत्या है। और डॉक्टर तबरेज़ अजीज का गिरफ्तारी हम लोग जल्द से जल्द मांग करते हैं। एसपी साहब आपके न्यूज़ के माध्यम से एसपी साहब को सूचना देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर तबरेज़ अजीज की गिरफ्तारी की जाए और रहमानिया में ताला मारा जाए। क्या प्रशासन अपना काम करिए? प्रशासन पर आपको भरोसा है? प्रशासन पे पूरा भरोसा है। अरेस्ट करेंगे और सील करेंगे और उसको जेल भेजेंगे, उसका लाइसेंस रद्द करेंगे। एसपी साहब डीएसपी भी आश्वासन दिया, हमने उसे बोला है। ये क्या रहमानिया सेंटर को बंद किया जाए, उसमें किडनी का चोरी होता है, किडनी का इनका जांच किया जाए, जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। हम लोग किडनी का क्या बोलो? किडनी ऑपरेशन नॉर्मल डॉक्टर से कराता है और फीस लेता है बड़े डॉक्टरों का। क्या बताइए? सबसे पहला बात है कि रहमानिया हॉस्पिटल जो है उसको सील किया जाए, एक नंबर। दूसरी में ये प्रतिदिन उसमें से ऑपरेशन का जो मरीज होता है, ऑपरेशन होता है, ये डॉक्टर के लापरवाही की वजह से जो है मृत्यु होता है, ठीक है। और ये सारा ये कंडीशन होता है परवेज साहब की वजह से, ठीक है। बहुत लापरवाही जिसके कारण रोड पर है, तमाम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। ये बहुत बड़ी वो जो आज के डेट में जो है पब्लिक के पैसे से लूट कर बिल्डिंग जो बनाए हैं और आज वो राजनीतिक करने के लिए उतरे हैं, तो या तो राजनीति करे या तो हॉस्पिटल चलाए, दो में नहीं देते हैं। इसीलिए 1% समय नहीं देते हैं। आप रजिस्टर उठाकर देखिएगा। ये देखिए तमाम ये भीड़ आप देख सकते हैं
ये खिलाफ में ये लोगों ने उतरा है। ये भीड़ आप सामने आप समझ सकते हैं कि ये राहमानिया के विरोध में लोगों ने रोड पर उतरा है। इसमें मैं जानना चाहूंगा, हमारे डिप्टी मेयर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, इसका क्या ये जैसे कानून के डिप्टी मेयर से मैं बात करना चाहता हूँ कि ये राहमानिया के विरोध में सील करने की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरी जानकारी है, एक स्वस्थ व्यक्ति वहां गया है और उसका मौत हुआ है। डॉक्टर की लापरवाही से यह सब हुआ है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय से हमने बात की है, अगर हॉस्पिटल वाले ने गलती की है तो इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए, यह हम प्रशासन से मांग करते हैं। लोगों ने इलाज कराने डॉक्टर तबरेज साहब से गया था, लेकिन डॉक्टर तबरेज साहब न करके दूसरे डॉक्टर से इलाज कराए हैं। क्या ये लापरवाही है या नहीं? यह सब लापरवाही है। एकदम स्वस्थ व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाकर वह व्यक्ति हॉस्पिटल गया जो मेरी जानकारी में है। तो हॉस्पिटल ने जो लापरवाही की है, इसकी उनको सजा मिलनी चाहिए और प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए उप मेयर महोदय, आपसे एक अहम सवाल है कि हॉस्पिटल ऐसे भी चलते हैं जहां पे ये बहुत सारी कामें होती हैं। ये हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने के लिए गार्जियन को घुसने नहीं दिया जाता है, ये सब संज्ञान बराबर। और वहाँ ये भी बातें सामने आई है कि मौत के बाद भी जब तक जमीन बेच करके रुपया नहीं जमा होता है तब तक बॉडी नहीं दिया जाता है। ये आपको जानकारी है या नहीं? यह उचित नहीं है। जब मरीज की मौत हो जाए तो वहाँ पेमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका तो पूरा परिवार और पूरा उसका घर बर्बाद हो गया है। मानवता के आधार पर वहाँ पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आए दिन ऐसा ही होता है। इस पर कार्रवाई आप चाहते हैं, कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो? कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, हम इसकी पूरी मांग करते हैं। क्या ऐसे संस्था को सील होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सील होना। आज यहाँ देखिए, डिप्टी मेयर से लेकर तमाम शहर में कोई जाति धर्म की मजहब नहीं, सभी बंदा को हटा करके निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ी एक मान की यहाँ अपराधीकरण हो रहा है हॉस्पिटल के नाम पर। उसको बंद करने के लिए तमाम आवाम रोड पर उतर चुकी है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लोग जाति धर्म में बांटते थे, लेकिन जाति धर्म की बात नहीं है, एक इंसाफ की बात है। जो इंसाफ हो रही है, निश्चित तौर पे तमाम लोग आज रोड पर रहेंगे। ये चंपारण, ये गांधी की धरती है, सत्य और अहिंसा की धरती है, लेकिन यहाँ हत्या बर्दाश्त नहीं होगी। किसी न किसी हत्यारे किसी न किसी रूप में आए दिन हत्या कर रहे हैं। ये चंपारण बर्दाश्त नहीं करेगी। क्रांति भड़क चुकी है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को हॉस्पिटल बंद करना ही पड़ेगा। अब मुझे उम्मीद है कि शासन और प्रशासन इस पर जरूर मदद करेंगे। मैं चाचा से जानूंगा, राहमानिया के बारे में बताइए। राहमानिया नर्सिंग होम छोटा है, वो गुंडा का अड्डा है। वो गुंडा है, वो गुंडा है, उसको बंद होना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए। ये तो और उसको गिरफ्तार कराया जाए। ये गिरफ्तारी की मांग आप करते हाँ, हैं? गिरफ्तार कराया जाए, उसका नर्सिंग होम बंद किया, लाइसेंस सीज किया जाए। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा 40 साल से बढ़िया काम कर रहा है। ना वो कह रहा है, उसका फेवरेबल आदमी वो कह रहा है, चमचा उसका कह रहा है। चमचा, देखिए चमचा कह रहा है कि जो अगर फेवर की बात कर रहा है तो वो चमचा है। हाँ, ये चमचा कह रहे हैं। उसके तलवे को चाटता है वो साला, तलवे के चाटता है उसका फेवर। इंसाफ की बात करो, मैं जानता हूँ इंसाफ की बात हो, इंसाफ होगा ना तो निश्चित आपके साथ लोग रहेंगे। इंसाफ नहीं होगा तो ही वायरल हुआ है। क्या एक वीडियो उनका वायरल हुआ है कि लोग पैसा देने के चलते ऐसा हरकत करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। क्या हम लोग इलाज कराने राहमानिया में जाते हैं डॉक्टर तबरेज साहब के लिए कि किसी और डॉक्टर के लिए? वहाँ तो फ्री में इलाज प्रधानमंत्री के आयुष्मान कार्ड से गए थे इलाज कराने, पैसे की कहाँ बात है? तो फिर वहाँ पे पैसे की जब बात नहीं है तो आज उनका वीडियो एक वायरल हुआ है जिसमें वो बोल रहे हैं कि लोग पैसा देने के नहीं चलते तोड़ फोड़ किए और तोड़ फोड़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे राहमानिया में लोग पैसे दे कर ही जाते हैं इलाज कराने, इसलिए सारे लोग को जेल में है कि राहमानिया में इलाज कराना होगा तो जमीन बकरी बच्चा बेच के आना होगा तो इलाज होगा। क्या नाम है आपका? जी शहादत कुरैशी। शहादत कुरैशी साहब का कहना है इलाज कराना है तो जमीन और घड़ारी बेच करके आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक आवाम जब रोड पर निकली है, इस बात को पूरा आवाम में फैला हुआ है। ये नहीं कि हम भी कर रहे हैं, पूरा आवाम करता है। किसी से पूछे राहमानिया में इलाज कराना है तो भाई क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? राहमानिया में इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो ये हैं, जो डॉक्टर हैं जो ऑपरेशन किए हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि वो क्यों मृत्यु हुई उनकी। एक छोटा सा किडनी का इलाज ऑपरेशन में मृत्यु हो जाए, जो आदमी
मोटरसाइकिल चला के अपने ससुर के साथ जाता हो, तो हम लोग क्या भरोसा है इस हॉस्पिटल में क्या हो सकता है। ये एक हमारे यहाँ एक चाची भी हैं, इंसाफ की मांग में ये भी आई हैं। क्या चाहता निरुआ? हम लोग क्या चाहेंगे, रामानिया जो गलती किया है उसको सजा मिलना चाहिए। रामानिया बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए एकदम बिल्कुल। इसमें कोई उनको जेल भी जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए। जो डॉक्टर ऐसे गलती करेगा तो हम लोग क्या भरोसा करेंगे डॉक्टर को। देखिए डॉक्टर को एक अल्लाह माना जाता था, कब अल्लाह मानते हैं हम लोग, और वही अल्लाह जब गुनाह करने लग जाएंगे तो हम लोग क्या मानेंगे उसको क्या कहेंगे, सजा देंगे उसको, क्या कहेंगे हम लोग। आप सभी ने देखा तमाम आवाम आज रोड पर है इंसाफ के लिए। अब इस भीड़ उमड़ चुकी है, देखा जाएगा अब शासन प्रशासन की क्या कर पाती है, क्या इंसाफ दिला पाती है, या कि उसी गंगे में वो भी बह सकती है। ये अब जनता इंतजार करेगी, लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर एक दिन प्रशासन अगर ऐसे भी अगर उसको बढ़ावा देगी तो आए दिन हत्याएं ऐसे ही होते रहेंगे। इसलिए लोगों को उम्मीद है प्रशासन से और इंसाफ जरूर होगा। जय हिंद।